मिस काटकर, मिस काटकर। हाय खन्ना साहब। ओहो खन्ना साहब, ये मिठाई खिलाने का कौन सा तरीका है? ओ जी, मैं तो सही तरीके से ही खिलाने आया था, पर हनी ने जिस तरीके से मुझे उठाकर पटका, मेरा तरीका चेंज हो गया। मुझे तो लड्डू का स्वाद भी नहीं आया। पर खन्ना साहब, आप मिठाई क्यों खिला रहे हैं? मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन हुआ है। सालों के बाद अब मेरा प्रमोशन हुआ है। ठोको ताली। साहब। हाँ भाई बनी, पार्टी की तैयारी तो बेस्ट है। हाँ यार, पर दुख हो रहा है। 2 दिन में किटी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। हमारी किटी अब हमको नहीं दिखेगी लॉन्ग शॉट में। मैं रिपोर्टर स्वीटी कैमरा पर्सन पिंकी के साथ बहुत दुखी हूँ। सब दुखी है, पर कोई किट्टी के सामने नहीं रोएगा, वरना उसको भी बहुत दुख होगा। कोई शक? वाओ बनी, क्या ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है। हम चारों ने मिलकर की है। मुझे कहते हैं मैं बेटर अरेंजमेंट कर देता। सनी, ये बेस्ट अरेंजमेंट है। भाई लोग, ये सिर्फ देखने के लिए या कुछ खाने पीने को भी मिलेगा? मिलेगा, किटी का ही वेट कर रहे थे। अब पार्टी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगला गेम है बहुत ही मजेदार। मैंने पूरे घर में कुछ बॉक्सेस छुपाए हैं। सब एक एक बॉक्स ढूंढेंगे और देखते हैं कि किसके बॉक्स में किटी के लिए गिफ्ट निकलता है। गेट सेट गो। मुझे मिल गया। आप ये ले लीजिए, मैं दूसरा ढूंढ लूंगा। यहाँ क्या ढूंढ रहा है? गिफ्ट वाला बॉक्स। अरे गधे, बाथरूम में कोई गिफ्ट छुपाता है क्या? चल बाहर। भाई जल्दी करो। मैंने ढूंढा। हाँ भाई, क्या बोला? मैंने ढूंढा भाई, मैंने ढूंढा आपके लिए भाई। ये क्या उठा लाया? बॉक्स है, इसमें से गिफ्ट निकलेगा। अरे गधे, बनी ने जो बॉक्सेस छुपाए हैं सिर्फ उन्हीं में है गिफ्ट। किटी, अब तुम एक एक करके सारे बॉक्सेस खोलो। मैं जीत गई। क्या सस्ता गिफ्ट है? किटी की पार्टी है, मुझसे कहते कुछ महंगा गिफ्ट रख देता। छोड़ दे यार, किटी की फेयरवेल पार्टी है, उसका मूड खराब नहीं करना है। किटी, तुम्हें मजा आ रहा है ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। ओहो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानती हूँ जब बेस्ट फ्रेंड जाता है तो कितना दुख होता है। किटी के जाने का मैडम को भी दुख हो रहा है। नहीं, मुझे वो दिन याद आ गया जब मेरे बचपन की बेस्ट फ्रेंड ट्रांसफर होने पर चली गई थी। अरे खन्ना साहब, कंट्रोल, हमें भी दुख हो रहा है, पर हम ऐसे नहीं रोते। ओ जी, तुम सब मेरा दुख नहीं समझ सकते।
समझ सकते हैं, हमें भी दुख हो रहा है। किटी हमें छोड़कर लल्लूपुर जा रही है। ओ यार, कोई लल्लूपुर नहीं जा रहा है। क्यों? अब प्रमोशन के लिए आपका ट्रांसफर कहीं और हो गया है क्या? ओए जूस ऑरेंज का नहीं गन्ना का हुआ है। प्रमोशन मेरा नहीं गुरिंदर खन्ना का हुआ है। हाँ? ठोको ताली। ओए सड़क पर दूल्हा सजा आ रहा है। मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, तुझे मजा आ रहा है? हाँ मतलब नहीं। I mean हाँ। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्रमोशन नहीं हुआ, इस बात का दुख हो रहा है, लेकिन जब होगा तो खन्ना साहब इसी शहर के जोनल मैनेजर बनेंगे। ये सोचकर मजा आ रहा है। ओह, जरा जल्दी कर हनी। कर तो रहा हूँ। सुबह सुबह काम करने का मत कहा करो मुझे। क्या खटारा स्कूटर है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप रास्ते में क्यों खड़े हैं? मैं टकरा गया ना? इधर आओ। मैं अपनी आंखों के प्रोजेक्टर से तुम्हारी चिड़चिड़ाहट की फिल्म देख रहा हूँ। ये सुबह सुबह बौखलाहट के घोड़े पर क्यों सवार हो? मैं आपको घोड़े पर सवार दिख रहा हूँ? पिताजी ने बहुत दुख सहा है। ये पूछ रहे हैं कि चिढ़ क्यों रहा है। ठोको ताली। पता नहीं। तकलीफों के समंदर से जो खुशी के मोती निकाले वही सिकंदर होता है। सही कहा गुरु। घर में आता है रिलेटिव। हनी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ठोको ताली। कितनी भी मुसीबतें आए, इंसान को हमेशा हंसते रहना चाहिए। एप्पल कैसे दिए? ये 150 रुपये किलो और वो 200 रुपये किलो। ये तो बहुत महंगे हैं। ये हंसकर बोलने की बात है। अरे हट जाओ, ब्रेक फेल हो गए। हट जाओ। इन्होंने गिराकर सारे तरबूज फोड़ दिए। तू मेरे गिरने पर हंसा या तरबूज फटने पर हंसा? दोनों पर। मुझे दोनों बातों का दुख है। अच्छा, दुख में हंस रहे हो? चलो इसे और दुख देते हैं। छोड़ दो मेरे भाई को। ये गधा है लेकिन हमारा दोस्त है। दिमाग खराब हो गया है तेरा? लोगों की तकलीफों पर क्यों हंस रहा है? हालात जैसे भी हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। अगर ये ऐसे ही लोगों पर हंसते रहा तो हमारे हालात रोने वाले हो जाएंगे। कोई शक? हनी, तू चुपचाप घर जा और हंसना मत। बाय। उठा इसको। अरे पप्पू, तू मुझे हमेशा ऑर्डर क्यों देता है टप्पू मार के? अरे बहस बाद में कर लेना, पहले इसको किडनैप कर। छोड़ो मुझे, कोई बचाओ। छोड़ो इसको, छोड़ो। अरे दूर हट, टप्पू मार के। टप्पू को टप्पू मारता है? आज तुझे भी मारता हूँ। आजा। मुझे नहीं, उन्हें उठा टप्पू मार के। दोनों को ही उठा लेते हैं। बनी, ये हमें किडनैप कर रहे हैं। हनी! ये देखो, टायर के निशान। वो लोग इस पगडंडी से गए हैं। हाँ, हनी की गंध आ रही है। चलो। अरे मैं भी किडनैप हो गया।
अरे इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हैं? अरे डरने की जरूरत बिल्कुल है, हम बहुत खतरनाक हैं, कह देते हैं टप्पू मार के। हाँ। बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। हाँ पप्पू, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सबक सिखाएंगे। ओहो, अरे किडनैप हुआ है, रिसोर्ट में हॉलिडे मनाने नहीं आया टप्पू मार के। देखो वो हनी पर अटैक कर रहे हैं, मारो। हमारे दोस्त को किडनैप करके मारता है, अब हम तुझे मारेंगे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आज तो हनी भी दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। अब तेरी बारी। अरे रुको यार। अरे ये हमें टॉर्चर कर रहा है टप्पू मार के। डराओ, धमकी दो, ये हंसता ही रहता। तो हंसता रहता है तो तुम किडनैप कर लोगे, पैसे मांगोगे। अरे भाई पैसे हम देते हैं, पर तुम इसे लेकर जाओ, टप्पू मार के लेकर जाओ। इनके साथ तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। पुलिस! खबर देने के लिए थैंक यू बच्चों। बहुत दिनों से इन किडनैपर्स के गैंग की तलाश थी। तुम सब ठीक तो हो? हाँ, मुझे किडनैप किया, कंबल में लपेटा, धमकाया, अटैक किया, बाकी सब ठीक है। इसमें हंसने की क्या बात है? वो खन्ना साहब और डॉक्टर भालू ने समझाया था कि कितनी भी मुसीबत आए हमेशा हंसते रहना चाहिए। ओए माँ। अरे ये कैसी घटिया कॉस्ट्यूम पहनी है बड़े भाई? 1.5 घंटे हो गए पार्टी खत्म हुए, पर अभी तक तेरी कॉस्ट्यूम निकली ही नहीं। हाँ, बहुत घटिया है। सुबह इसकी चेन भी खराब हो गई थी। खराब हो गई थी तो बंद कैसे हो गई? मैंने चेन को गोंद से चिपका दिया था ना। क्या गोंद से चिपका दिया? गोंद से चिपकी हुई है, ये पहले नहीं बता सकता था गधे। रुको, अभी अपनी चोट से इसकी कॉस्ट्यूम फाड़ता हूँ। पीठ पीछे छोटे भाई को मारता है। सॉरी छोटे भाई, सॉरी। सॉरी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाथ नहीं है तो क्या है? सिर्फ फिन्स है। मैं अभी हनी को लेकर आता हूँ। हनी जहाँ गिरा है वो शार्क का एरिया है दोस्तों। अब मैं जाऊंगा तो तुम्हें यहाँ डर लगेगा ना, इसलिए तुम लोग भी मेरे साथ चलो ना, प्लीज प्लीज। डरपोक कहीं का, चलो।
पकड़ा गया। शार्कल के जजीरे में तुम्हारा स्वागत थे। थैंक यू, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। अरे 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 रुको भाई, मेरे साथ गेम नहीं खेलोगे? यहाँ अकेले रहकर मैंने सारे सिंगल प्लेयर्स के गेम्स खेल डाले हैं। तुम भी शार्क, मैं भी शार्क, लेकिन तुम थोड़े अजीब शार्क, दो मुंह वाले शार्क। एनीवे, हम दोनों मिलकर सारे डबल प्लेयर्स के गेम खेलेंगे। अरे मेरे दोस्त, इस जिप्सी में खेलेंगे हम डबल प्लेयर गेम। पर यहाँ तो एक ही जिप्सी है, दो प्लेयर कैसे खेलेंगे? खा गए ना धोखा। अरे जिप्सी का फ्यूल खत्म हो गया है। मैं जिप्सी में बैठूंगा और तुम जिप्सी को धक्का मारकर मुझे बीच का चक्कर लगवाओगे। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? हाँ है तो गेम के बाद बताना, अभी टाइम नहीं है। दोस्त हो ना मेरे, धक्का लगाओ वरना पानी में ले जाकर मम्मी से शिकायत करूंगा। नहीं, पानी में अंदर मत ले जाना प्लीज। अरे अरे जिप्सी खुद ही चलानी थी तो मुझसे धक्का क्यों लगवाया? 2 प्लेयर गेम है, इसलिए मजे तो मैं ही ज्यादा करूंगा ना। और तेज भागो दोस्त, और तेज। ओए माँ, शार्कल के जजीरे में तुम्हारा स्वागत नहीं है। थैंक यू, अब हमारे दोस्त को छोड़ दो। एक हवा वाला पोपट और पानी वाला शार्क कभी दोस्त नहीं हो सकते। तुम्हें धोखा हुआ है, ये शार्क नहीं मेरा भाई है। जिसे तुम शार्क समझ रहे हो वो बिल्ला है, बिल्ला। कुछ भी बोलता है। अरे मेरे फिंस में कहीं लिखा हुआ दिखता है क्या? इडियट। अरे पेंटिंग वाला गेम खेलते वक्त मैंने लिख दिया था। तो इडियट जी, हम इसे ले जा रहे हैं। नहीं, ये मेरा दोस्त है और मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये शार्क है। तुम्हें प्यास लगती है तो क्या पीते हो? पानी। नहाना होता है तो किसके बारे में सोचते हो? साबुन, बाल्टी और पानी। अब मेरी बारी। तुझे खाने में क्या पसंद है? समोसा। और वो देखकर मुंह में क्या आता है? पानी। That's all my lord। इसके दिमाग में सिर्फ पानी ही पानी रहता है। ये एक शार्क है। अब तुम तीनों दफा हो जाओ। अरे यार, ये शार्कल के गेम्स तो ज्यादा ही खतरनाक होते जा रहे हैं। आइडिया, शार्कल से हनी को बचाना है तो हमें भी शार्क बनना होगा। चल यहाँ से चल। एक शार्क के एरिया से निकलकर मैं दूसरे शार्क के एरिया में चला जाऊं? बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अरे गधे। हाँ, मैं गधा हूँ, लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला? तुम सब भी पानी में चले जाओ, मेरे दोस्त यहीं कहीं हैं, मुझे बचाने आते ही होंगे। चलो अब चलता हूँ, बाय बाय। शरीर बिल्लो वाला, कॉस्ट्यूम शार्क की और दिमाग गधों वाला। अरे ये हनी नहीं, पूरा का पूरा जू है। कोई शक? आइडिया नंबर 2, मुझे छोटे शार्क से बात करनी है। हो गई बात, चलो जाओ। लेकिन तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। अरे शार्कल, किसके साथ खेल रहे हो? ये शार्क कम, गधा ज्यादा है। चलो दोस्त जल्दी आओ, नीचे चलते हैं और इनको दिखाते हैं कि हम असली प्लेयर्स हैं। उस पाइप से क्या होगा बनी? तुमने ही कहा था ना, ये सारा कंफ्यूजन कॉस्ट्यूम की वजह से हो रहा है। ना रहेगी कॉस्ट्यूम, ना रहेगा कंफ्यूजन। कैसे? हनी जैसे ही पानी में जाएगा, पाइप से पानी कॉस्ट्यूम के अंदर जाता रहेगा और प्रेशर से कॉस्ट्यूम फट जाएगी। यह आइडिया है। कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि तू हनी का भाई है।
समंदर में क्या कर रहे थे? सी हॉर्स तो सुना था, सी बिल्ला भी मिलने लगे अंदर। मेरा फ्रेंड शार्क कहाँ है? यही है तुम्हारा दोस्त हनी शार्क उर्फ बिल्ला, और हम भी शार्क नहीं हैं। क्या बात कर रहे हो? मैं भी अपनी स्किन उतार कर देखता हूँ, कहीं मैं भी तो बिल्ला नहीं। अरे अरे निकल। शुक्र है नहीं हूँ। फंस गया, फंस गया, फंस गया, फंस गया। कोई शक? नीचे आ। अरे हमारे चना जोर गरम गिरा दिया, हमारा बहुत नुकसान हो गया। सॉरी भाई, गलती से हो गया। मैं नुकसान की भरपाई कर दूंगा। ये चना जोर कितने में बेचते हो? 20 रुपए का एक कोन। आपके फिटनेस की कीमत 100 रुपए। 100 रुपए, कोई शक? हाँ? लीजिए लीजिए, ऑर्गेनिक 0 कैलोरीज चना जोर गरम, लीजिए। अरे मुझे दो। आइए पहले पाइए हेल्दी चना जोर गरम, कोई शक? हाँ? अरे देख क्या रहा है, बेचना। बेबी, वॉक करके ये खाऊंगी तो पतली हो जाऊंगी ना? हाँ हाँ, खाओ खाओ। मैडम, पोपट, कहाँ चले गए थे तुम? काम पे गया था मैडम, मुझे 15,000 रुपए दीजिए। 15,000 का क्या करेगा? मैडम को फिट करूंगा, कोई शक? मैं तो ऑलरेडी फिट ही हूँ, देखो। फिटनेस का 15,000 से क्या लेना देना? उम्र 19 की हो या 49, आपको करे फिट एंड फाइन, हटाए शरीर से एक्स्ट्रा फैट, आपकी बॉडी को कर देगी सेट। ये स्लिम बेल्ट सिर्फ 10 दिन में। मैडम को इसकी जरूरत नहीं है। तो मेरे पास क्रीम, साबुन, तेल और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, कोई शक? अरे मैडम के पास ये सब है। हाँ। लगता है पोपट भी गड्ढा हो गया है। रुको बच्चों, तुम लोग बेकार ही गुस्सा कर रहे हो। पोपट, तुम नया काम शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले मैं ही खरीदूंगी। जो भी सबसे सस्ता हो वो दे दो। ये क्रीम लीजिए, हाँ। सिर्फ 5,000 रुपए का है। अरे डॉक्टर भालू, आप कीचड़ में गिर गए थे क्या? इधर आओ, तुम्हारे दिमाग के कीचड़ में बुद्धि का कमल मुरझा गया है। मैं कीचड़ में गिरा होता तो क्लिनिक में बैठा होता। अरे हाँ, फिर तो लगता है आपके बाल बहुत कड़क हो गए हैं। आपको इस्तेमाल करना चाहिए बालचंद्र तेल, नरम करे बाल, मजबूत करे खाल, सिर्फ 10 दिनों में, कोई शक? इधर आओ, तुम कह रहे हो तो तेल अच्छा ही होगा, दे दो। हाँ दीजिए 4,000 रुपए। खन्ना साहब, आपने मेकअप किया है? लड़ाई होगी तो पैचअप करूंगा, मैं भला क्यों मेकअप करूंगा? ठोको ताली। ओहो, आपका चेहरा पीला लग रहा है, मतलब कमजोरी है, कोई शक? पोलर बियर सी बीच पर पाया नहीं जाता, आजकल मुझसे ठीक से खाया नहीं जाता। आप जैसों के लिए है विकी के विटामिन, इसमें है A to Z तक सारे विटामिन, असर दिखाने में ले सिर्फ 10 दिन, कोई शक? बच्चे तू कह रहा है तो शक क्या करना, दे दे 2 बोतल। थैंक यू खन्ना साहब, थैंक यू। इधर आओ, तुम्हारा नाम है पोपट, लेकिन कर दिया सब कुछ चौपट। कैसा है तुम्हारा प्रोडक्ट का बवाल, कर दिया हमारा बुरा हाल। डॉक्टर भालू, आपकी सिर्फ आवाज ही आ रही है, आप हैं कहाँ? इन बालों के जंगल के बीच में हूँ। पोपट के तेल ने मेरा ये हाल कर दिया। देखो देखो, इसकी क्रीम ने मेरा क्या हाल कर दिया। पक पक। पर आप है कौन? मुझे नहीं पहचाना? मेरे हस्बैंड बॉक्सर है, बॉक्सर। तुम कैसे पहचानोगे? मुझे तो मेरे हस्बैंड भी नहीं पहचान रहे। पक पक। जब से तेरे विटामिन खाए हैं रो रहा हूँ, टॉयलेट के बाहर गद्दा डाल के सो रहा हूँ। पोपट, देखो ये क्या हो गया, मेरे सारे फेस पे पिंपल्स आ गए हैं।
ये मैंने क्या कर दिया? मेरे भरोसे पर सबने सामान खरीदा था और सबका ये हाल हो गया। कोई शक? पोपट, अब क्या दुखी होने का नाटक कर रहे हो? लोगों को नकली सामान बेचते हो? फ्रॉड कहीं के? मैं फ्रॉड नहीं हूँ। फ्रॉड वो आईडी है। मैंने ईमानदारी से अपना सामान बेचा और उसको पैसे दे दिए। मुझे उसका ऑफिस पता है। मेरा नाम खराब किया, मैं उससे छोड़ूंगा नहीं। अरे बेवकूफ, पैसे लेकर क्या वो रुकी होगी? भाग गई होगी अब तक। तुम्हें उसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। गलती हो गई, मुझे उसके झांसे में नहीं आना चाहिए था। कोई शक? हाँ, आईडी तुम्हारा ही वेट कर रही थी। प्रोडक्ट्स रेडी है, अपनी टीम को बोलो ले जाए, पर कंडीशन है बेचने 10 दिन में है। 10 दिन का वेट क्यों करना है? हम आज ही मामला खत्म कर देते हैं। कोई शक? हाँ, गुड, वेरी गुड। मैडम, मेरे पास भी एक बेल्ट है। हाँ, आपका स्लिम बेल्ट तो 10 दिन में रिजल्ट देता है और ये बेल्ट 10 मिनट में रिजल्ट देता है। अच्छा? हाँ किटी, डेमोस्ट्रेशन तो दो। नकली सामान देखकर मेरा नाम खराब किया ना, अब असली बेल्ट का मजा देखो। कोई शक? कहाँ भागती है? रुक जा! तूने मेरे सर की ये हालत कर दी, छोड़ूंगी नहीं तुझे। रुक जा! आगे की बच्ची, ये ले, ये ले। ओए माँ, मुझे क्यों मार रही हो? अरे वाह, इतने से केबिन में भाग लेती हो, तो क्या जेल की कोठरी में भाग पाओगी? जेल? आईडी जेल नहीं जाएगी। आईडी जेल भी जाएगी और 420 के केस में 5 साल वहाँ रहेगी भी। और सबसे पहले सबके पैसे वापस करेगी। कोई शक? कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें। ज्यादा गोल गोल मत घूमो ब्रावो, चक्कर आ जाएंगे। मैडम को कुछ हो गया है। क्या हो गया है? पता नहीं, फैन को देखकर कह रही है तुम्हें कितने दिनों बाद देख रही हूँ। तो क्या हुआ? कोई रोज फैन को थोड़े ही देखता है। अरे यार, वो फैन को कह रही है गोल गोल मत घूमो, तुम्हें चक्कर आ जाएगा। और फैन का नाम ब्रावो रखा है। मैडम को नहीं, तुझे कुछ हुआ है। तू हनी हो गया है। कोई शक? तुम्हें मजाक लग रहा है तो चलकर देख लो। ब्रावो, शैतानी नहीं, चलो मेरे पास आ जाओ, चलो कम ऑन। मैडम को सचमुच कुछ हो गया है। अरे उन्हें डॉगी की आत्मा दिख रही है। कोई शक? अरे चुप कर, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। ओहो, तुम्हारी आदत गई नहीं ना। चलो अब एप्पल खाओ। देखो बच्चों, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ब्रावो बहुत स्वीट है, सच्ची। मैडम, ब्रावो नहीं, ब्रावो की आत्मा है। फिर भी मत डरो, इस समय अपने कमरे में सुला लूंगी। रात हो गई है ना, चलो अब सब जाकर सो जाओ। ओ मेरे ब्रावो, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगी। पकड़ लिया, मुझे ब्रावो की आत्मा ने पकड़ लिया। कोई शक? अरे शक्की, ये मेरा हाथ है। अब तुझे क्या हुआ? ब्रावो की आत्मा।
अरे ये तो जोरदार है, कोई शक? जोरदार ब्रावो की आत्मा बन गया। जोरदार जोरदार ही है, हमें लगा कि आत्मा है। माना कि ये ब्रावो की आत्मा नहीं है, पर घर में तो ब्रावो की आत्मा है ना, कोई शक? नहीं नहीं, कोई शक नहीं है। कल तक तो शायद ब्रावो भी चला जाएगा। सब रजाई में घुसकर सो जाओ। चलो हम रोलर कोस्टर पर चलते हैं। जरा देखो तो ब्रावो को कितना मजा आ रहा है। यहाँ पुलिस किसका पीछा कर रही है? मैं कहता हूँ रुक जाओ। हे पांडा, अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो इस औरत को नीचे फेंक दूंगा। हाँ। मैडम! बचाओ, मैडम को बचाओ। मेरे भागने के लिए एक कार का इंतजाम कर पांडा। तुम चारों तरफ से घिर गए हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। फेंकू क्या? फेंकू फेंकू फेंकू। नहीं नहीं, मैं कार का इंतजाम करता हूँ। छोटे भाई, मैडम खतरे में है। कोई बेवकूफी मत करना, ये सन की आदमी है, मिस कार्टर को सच में नीचे फेंक देगा। मत करो, वो मैडम को फेंक देगा। मैडम डरना मत, हम आपको बचाने आ रहे हैं। तू बचाएगा? हाँ? ले बचा ले। मैडम रस्सी पकड़िए। क्या बात क्या बात क्या बात। ओ भाई साहब, आपको पता है क्या आपने किससे पंगा लिया है? नहीं, किसे पंगा लिया मैंने? हम बताते हैं। थैंक यू बच्चों, तुमने हमेशा की तरह आज भी पुलिस की मदद की। थैंक यू बच्चों। मुझे लगता था मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, पर ये चारों आपसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं मैडम। तो फिर अब मैं चलता हूँ मैडम। हाँ? ये अचानक जंगल इतना घना कैसे हो गया? ओह, पोपट पर ही जूम इन हो गया था। चलो बाकी मॉडल सामने आओ, फोटोग्राफी शुरू करती हूँ। किटी, पहले मेरी फोटो लेकर अपनी फोटोग्राफी का शुभारंभ करो। नहीं किटी, पहले हमारी फोटो लो। ओफो, झगड़ा मत करो, मैं सबकी फोटो लूंगी और जिसकी फोटो सबसे अच्छी लगी उसकी फोटो को फ्रेम करके फाड़ दोगी? नहीं, डस्टबिन में डाल दोगी? ओहो नहीं बुद्धू, मैं अपने रूम में टंगाऊंगी। ओह, तब तो मेरी ही फोटो आएगी। मैं कब से सनी की फोटो के बारे में सोच रहा था, क्योंकि फाड़ने और फेंकने के लायक फोटो तो सनी की ही होती है। चलो शुरू करते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। वीडियो नहीं बन रही है, फोटो खींच रही है।
आई एम फोटोजेनिक पोपट। मेरी चोंच भी पाउट के शेप की है और इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो मेरी अच्छी फोटो लेना शुरू करें। चलो जंगल थीम पे फोटोज क्लिक करते हैं। झिंगालाला हो, झिंगालाला हो, झिंगालाला हो, झिंगालाला हो, झिंगालाला हो। चलो दोस्तों चलो, पेड़ तैयार है। अचानक खुजली क्यों हो रही है? हनी, मैं गिर रहा हूँ, कुछ पकड़ने को दे। ये ले छोटे भाई, पीते हुए आराम से गिरना। हनी तुम लोग प्लीज हिलो मत, फोटो ब्लर हो जाएगी। स्टैच्यू स्टैच्यू बोला है, हिलना मत वरना सजा में 10 मुक्के मिलेंगे। अरे बिना हिले खुजाऊं कैसे? दोस्तों चांद पर पानी है, साफ साफ दिख रहा है। ओफो, वो चांद नहीं बुद्धू, सामने वाली झील है। मेरी लेंस वापस करो। किटी, मेरे बाइसेप की फोटो लेना। ये देखो, अच्छी फोटो आई है ना? ओए हंसो मत, अच्छी तो आई है, लेकिन किटी मुझे लगता है अगर किसी से सीख लोगी तो और भी अच्छी आएगी। तुम्हें फोटोग्राफी सिखाने के लिए मैं एक स्पेशल फोटोग्राफर को बुलाता हूँ। वो दुनिया का बेस्ट फोटोग्राफर है, सिर्फ मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ये चारों नहीं। लेकिन अब तो हमें इसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। हंसो मत, एक तो बेचारे सनी को चोट लग गई है। नहीं किटी, मुझे चोट नहीं लगी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। अभी जाकर उस स्पेशलिस्ट फोटोग्राफर को बुलाता हूँ और तुम्हें अगली लोकेशन पर मिलता हूँ। किटी, ये नंबर 1 फोटोग्राफर है, चाचा मेगापिक्सल। ये एक उंगली से कैमरा पकड़कर ऐसी फोटो ले लेते हैं जिसे लोग दोनों हाथों से पकड़कर नहीं ले पाते। चाचा जी आप एक काम कीजिए, दोनों हाथों से ट्राई कीजिए पकड़ने का, इससे फोटो भी खिंच जाती है और कैमरा भी बच जाता है। फोटो खिंचवाने का पहला स्टेप है जोक मारो और जोर से बोलो। जय चाचा जी। आप प्रैक्टिकल सिखाइए चाचा जी। पहले तुम चारों की फोटो खींचता हूँ, खिंचक, रेडी हो जाओ, खिंचे। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ओए, अब मेरी बारी। थोड़ा हाथ ऊपर करो, अब दोनों पैर ऊपर करो। लेफ्ट वाला हाथ राइट पैर में लगाओ और राइट वाला हाथ पीठ में लगाओ। बस खिंचा खिंचा खिंचा। चाचा, आपने फोटो खींची कि नहीं? अरे वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छी फोटो आती अगर कैमरे का शटर खुला होता। बेटा हम आपसे दिल से कहना चाहता हूँ, चिड़िया उड़, खिंचे, और अब हम भी यहाँ से उड़ ही लेते हैं। एमपी जी से मैंने एक बात सीख ली,
कि अपना काम खुद ही करो, भले ही गलती करते करते सीखो। किटी, तुम्हें किसी फोटोग्राफर की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें खुद ही सीखी जाती हैं। बस प्रैक्टिस की जरूरत है। बनी सही कह रहा है, मैंने उड़ना खुद ही सीखा है। कोई शक? और मैंने सूंघना। 2 गली दूर समोसा बन रहा है या जलेबी, सूंघ के बता देता हूँ। और मैंने मेरा हिडन टैलेंट है, मैं दिखाता नहीं हूँ। तुम लोग हमेशा मेरी सच्ची हेल्प करती हो। अब मैं खुद ही प्रैक्टिस करके फोटोग्राफी सीखूंगी। वाओ, इस एंगल में बहुत अच्छी फोटो आ सकती है। पोज करो दोस्तों, पोज करो। ओए, ये तुम सबने क्या कर दिया? ये हिल क्यों रही है? हमने तो छुआ भी नहीं, तू ही ऊपर चढ़ा था। बचाओ चीज, बचाओ चीज। ये क्या बोल रहा है बड़े भाई? मैं अपने आप को बचा भी रहा हूँ और किटी जो फोटो खींच रही है उसके लिए स्माइल वाला पोज भी दे रहा हूँ। बचाओ चीज, इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग।